हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइज, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और गाइज याद रखें, आज के डेट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाउन की पूरी डिटेल के बारे में। ठीक है, तो कहीं न जाएं, ये आपके क्लास के लिए है विशेष रूप से। चाहे आप छोटी क्लास में हैं या बड़ी क्लास में हैं, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी यह वीडियो आपके लिए 100% फ़ायदेमंद होगा। राइट, तो हम जानेंगे गाइस कि नाउन और नाउन के पांचों पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और इसके सारे डिफरेंसेस भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसे कि आप चाहें तो एक डिफिनेशन इस तरह से याद कर सकते हैं। इस लाइन को पढ़ करके याद कर लीजिए, यह एक डिफिनेशन का काम करेगा। कहने का मतलब है कि नाउन क्या होता है। नाउन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होता है, या किसी जानवर का नाम होता है। राइट, नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, मतलब कोई भी संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, या स्थान है, या कोई जानवर है, उसका अलग अलग नाम होता है। और जिन नाम से हम उन्हें पहचानते हैं, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे इंडिया, दिल्ली, गंगा, कपिल, या फिर बॉय, टेबल, काऊ, ये जितना भी है सब का सब क्या है, ये नाउन है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको एग्जाम्पल में ऐसे भी ले सकते हैं कि ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन है, और ये कॉमन नाउन है, और ये कलेक्टिव नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये आपका मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से ही समझ सकते हैं, और साथ में आपको मैं एक एक करके आगे भी बता दे रहा हूँ, तो उसको भी देख लीजिए, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राइट, तो आइए सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं प्रॉपर नाउन का गाइज, और प्रॉपर नाउन को जो है हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन देखो क्या कह रहा है। एक प्रॉपर नाउन वह शब्द होता है गाइज जो किसी एक व्यक्ति या स्थान या फिर किसी वस्तु या फिर किसी जानवर का जो खास करके नाम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ये जो डिफिनीशन आप चाहें तो इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि जब भी हम कोई लाइन कहीं पे राइट करते हैं, तो उसका जो प्रॉपर नाउन अगर है, तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। ऑलराइट, एंड नाउ यहाँ पे देखेंगे एक लिस्ट दी गई है। जैसे ट्रेन अगर है, तो ट्रेन एक कॉमन नाउन है। ट्रेन में बहुत सारी ट्रेन आती है ना, जिसमें हम मेट्रो ट्रेन कहते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अलग अलग नाम है जिस ट्रेनों का, उसे तो हम उस शब्द को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। लेकिन ट्रेन जो है एक कॉमन नाउन की तरह यूज होने वाला शब्द है। जैसे इस वाले में एग्जाम्पल में देखेंगे, कंट्री है, तो कंट्री में क्या है विशेष, कंट्री तो बहुत सारी है ना। कंट्री जो शब्द है वो एक कॉमन नाउन का काम करेगा, लेकिन कंट्री में जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब शब्द हैं, तो ये किसी एक देश का नाम है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, ऐसे में आप ये तमाम जो है आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। राइट, अब हम ज़रा सा चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ, और कॉमन नाउन को भी समझ लेते हैं। यहाँ से तो हमने समझ ही लिया कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है, लेकिन इधर भी हम ज़रा सा देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि कॉमन नाउन का एक ये डिफिनीशन, आप चाहो तो इसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, और ये टोटल का टोटल आप कॉमन नाउन का एक डिफिनीशन याद कर सकते हो। और साथ में गाइस हम इसको अगर बराबर एक एक करके देखें, तो जैसे पर्सन में पेरेंट्स हम कहें, तो पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। तो माता का कुछ नाम होगा, पिता का कुछ नाम होगा, तो जो उनका नाम अलग अलग है उसे तो हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। लेकिन हम पेरेंट्स कहें तो इसमें दो व्यक्तियों का भाव स्पष्ट हो रहा है इस पेरेंट शब्द पे। अब जैसे हम लेडी कहें या डॉक्टर कहें, तो डॉक्टर औरत भी होती है, आदमी भी होता है। तो औरत और आदमी जैसे शब्द है, तो वो तो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन उनका जो विशेष एक नाम है, जिस नाम से हम उन्हें जानते हैं, वह शब्द क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। बाकी ये जितने भी हैं, ये सब के सब क्या है, कॉमन नाउन है। और यहाँ पर भी देखेंगे एनिमल में, जैसे अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टाइगर है, या एलिफेंट है, या कैट है,
तो टाइगर क्या है, एक कॉमन नाउन है बेटा, बिकॉज जो टाइगर है, टाइगर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं, ठीक है। तो टाइगर जो शब्द है वह एक कॉमन नाउन है, बाकी अलग अलग शब्द जो होते हैं एक विशेष करके टाइगर या कैट या एलिफेंट या पिजन के लिए, वह आपका प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। प्लेस में जैसे विलेज हो गया, तो विलेज में आप प्रॉपर नाउन क्या करेंगे, आपके गांव का मान लो नाम है, कोई भी नाम है मान लो, उस नाम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। मार्केट है जैसे, तो मार्केट शब्द जो है, मार्केट में तो बहुत सारे मार्केट आते हैं ना, मार्केट में अभी हमने बोला तो मार्केट प्रॉपर नाउन नहीं, ये कॉमन नाउन है। अब हम बात करें वाराणसी, जौनपुर, कराकत, इलाहाबाद, तो ये अलग अलग मार्केट का नाम है। तो जो अलग अलग मार्केट का नाम है वो शब्द आपका तो हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन मार्केट जो शब्द है, जो कई लोगों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे हम कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। थिंग्स में भी आप देख सकते हैं, वैसे बुक्स में भी आप देख सकते हैं, मतलब ये बुक हो गया, डोर हो गया, टेबल हो गया, फ़ैन हो गया। जैसे मान लो फ़ैन है, तो फ़ैन को हम क्या कह रहे हैं, कॉमन नाउन कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका प्रॉपर फ़ैन की बात करें तो क्या होगा, जैसे मान लो हेवल्स का फ़ैन हो गया, ऊषा का फ़ैन हो गया, तो ऊषा एंड हेवल्स जो है गाइज, वो एक फ़ैन का नाम है, फ़ैन के कंपनी का नाम है। तो फ़ैन शब्द जो है वो आपका कॉमन नाउन है, बाकी वो शब्द जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है। देखिए मैं ये चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ में इसका अंतर जो है, डिफरेंस, वो भी क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पे भी डिफरेंस देख लो, कॉमन नाउन में जैसे गर्ल हो गया, तो गर्ल अगर हम कह रहे हैं तो गर्ल में पूजा भी है, नेहा भी है। तो नेहा और पूजा जो है गाइज, यह उस लड़कियों का नाम है, अलग अलग नाम है, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। और गर्ल जो है वो क्या है, वो कॉमन नाउन है। वैसे ही आप यहाँ बॉय में देख सकते हैं, माउंटेन में देख सकते हैं, डॉग में देख सकते हैं। जैसे डॉग का अगर कोई नाम है बेटा, तो उसको तो हम प्रॉपर नाउन कहेंगे ना। जैसे मान लो डॉग का नाम होता है जैक, जैकी, हीरा, मोती, होता है ना नाम, तो वो जो हीरा, मोती, जैकी वगैरह कह रहे हैं, वो तो उसका प्रॉपर नाम हो गया, तो उसे हम प्रॉपर नाउन शब्द कहेंगे, ठीक है। लेकिन डॉग जो है ओवरऑल एक कॉमन नाउन है, राइट। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन का जो है डिफरेंस, राइट। आइए अब हम बढ़ लेते हैं थोड़ा सा कलेक्टिव नाउन की तरफ से, और कलेक्टिव नाउन में देख लेते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का अगर आप डिफिनेशन याद करना चाहें तो ये लर्न कर सकते हैं, ओवरऑल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। और उसके बाद में यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है बिल्कुल। जैसे बंच हो गया, बंच ऑफ कीज, बंच का मतलब गुच्छा होता है, ओके। फ्लॉक का मतलब झुंड होता है, समझ रहे ना। और ये ऑर्चार्ड का मतलब होता है ओवरऑल बगीचा टाइप में, ठीक है, फलों का बगीचा। क्लास मतलब क्या, वर्ग होता है। टीम मतलब क्या होता है, टीम होती है, ठीक है ना। तो ये जो शब्द हैं गाइज, ये आपका कॉमन है। लेकिन इस कॉमन शब्द से हमें क्या पता चलता है कि यह एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन क्यों कह रहे हैं, जैसे बहुत सारी चाबियां हैं तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे भीड़ हैं तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे मान लो स्टूडेंट, विद्यार्थी बैठे हुए, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लास कह रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं मान लो, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, टीम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जहाँ भी आपको मिलता है वह आपका क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। लेकिन जो मटेरियल नाउन होता है गाइस, वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक। मटेरियल नाउन का मतलब होता है ऐसे शब्द जिससे किसी धातु का, समझ रहे ना, धातुओं का बोध हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिल्क हो गया, दूध, लकड़ी, पत्थर, ये सब क्या है, एक प्रकार का मटेरियल नाउन है। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, तो कोई भी पदार्थ है उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लास्ट वाला आपका पॉइंट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है एक भाववाचक संज्ञा होती है। इसका जो है डिफिनीशन आप ये ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर सकते हैं लर्न, ये देख लेंगे आप, पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसमें हम एग्जाम्पल लें अगर, तो यह माना जाए तो 3 भागों में लगभग बांट कर यहाँ पे आपको बताया गया, डिस्ट्रीब्यूट करके। जैसे क्वालिटी हो गया, तो क्वालिटी का मतलब होता है गुण, गुण का मतलब जैसे गहराई, ऊंचाई,
सत्य, ईमानदारी, काइंडनेस मतलब दया, अच्छाई, बहादुरी, ये सब जो है क्या है, क्वालिटी है किसी व्यक्ति की, अच्छाई या बुराई है। एक्शन जैसे हो गया, एक्शन का मतलब कोई कार्य, जैसे स्पीड हो गया, मूवमेंट हो गया, गति, बिहेवियर मतलब व्यवहार, मिसचीफ मतलब क्या, शरारत। ये सब चीज़ें हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, ना हम इसे टच कर सकते हैं, ना हम इसे देख सकते हैं, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं गाइज, ये टोटल के टोटल आपके क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, सबका जो है अलग अलग मीनिंग है, आप इनको मीनिंग भी चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हमने गाइज आज के इस वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा कि ओवरऑल जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें हमें एक चीज़ें और नई आपको मैं बता दूं कि कंक्रीट नाउन भी एक होता है। तो कंक्रीट नाउन जो होता है गाइज, उसमें ओवरऑल अगर हम देखें ध्यान से तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन आता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे नाउन जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं उसे तो हम कंक्रीट नाउन कहते हैं, जिनको नहीं छू सकते, जिनको नहीं देख सकते, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका टोटल का टोटल आज के वीडियो में डिटेल था। अब आप इसके द्वारा किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं टोटल जानकारी आसानी से ले सकते हैं। और इस वीडियो को जो है पूरा देखो, और साथ में ग्रामर की बहुत सारी पढ़ाइयाँ इस चैनल पर कराई जा रही हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आसानी से जा कर के आप सारी पढ़ाई कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और साथ में चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करो और दूसरों के यहाँ शेयर भी करो, ताकि दूसरे भी लोग ऑनलाइन पढ़ाई घर पे बैठकर फ्री में कर सकें। इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इस चैनल पर आप अंग्रेजी बोलने के प्रत्येक प्रकार की क्लासेस ले सकते हैं, जिससे आप कम ही समय में गारंटी के साथ में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगी। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।